हेलो दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को प्रकाश का परावर्तन, और प्रकाश में आपको आज पूरी जानकारी हम देंगे। ठीक है, तो आइए पहले अपना क्या है प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश क्या होता है, पहले इसके बारे में जानेंगे। प्रकाश होता क्या है? ठीक है, तो प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है, प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में हमारी आँखों को सहायता प्रदान करती है। देखिए जब प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ती है तो परावर्तन होने के बाद हमारे नेत्र को आती है। ठीक है, जिससे कि हमें वस्तु दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया प्रकाश। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में हमारी आंखों की सहायता प्रदान करती है। अब आइए प्रकाश के गुण। अब बात करेंगे हम प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के गुण क्या है? देखिए प्रकाश स्वयं एक अदृश्य है। प्रकाश क्या है? प्रकाश स्वयं एक अदृश्य है जो, लेकिन इसकी उपस्थिति में हमें वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश स्वयं एक अदृश्य है लेकिन इसकी उपस्थिति में हमें वस्तु दिखाई देती है। यह सरल रेखा में भी गमन करती है और यह चुंबकीय तरंगों में भी गति करती है। ठीक है दोस्तों, और यह पारदर्शी माध्यमों में भी गति करती है। जैसे कि मान लीजिए कोई कांच है यहाँ पर खड़ा, लेकिन यदि इसका ई भाग कलई न किया हो तो यहाँ पर हम कोई वस्तु रख दें, अगर हम यहाँ खड़ा होके, यहाँ पर कोई लोग खड़ा होके अगर यह इसको देखेंगे तो यह क्या होगा? यह इसको दिखेगा। तो यह अपना जो है यह पारदर्शी माध्यमों में भी प्रकाश गति करता है। ठीक है दोस्तों, और इसकी और बात, और इसमें इसकी चाल 3 × 10 की घाटे 8 होती है। कितना है निर्वात में इसकी चाल? 3 गुणे, देखिए प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में 3 × 10 की घाटे 8 होती है। कितना होती है? 3 × 10 की घाते 8 होती है। ये भैया ये निर्वात की चाल है। ठीक है, और क्या होती है? इसका जो तरंग दैर्घ्य है, इसका तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है, इसका कितना होती है तरंग दैर्घ्य? 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रकाश और प्रकाश के गुण। अब जानेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन में। देखिए जब प्रकाश क्या भैया, जब प्रकाश किसी पालीदार या चिकने सतह पर आपतित होती है, जब प्रकाश किसी पालीदार या चिकने सतह पर आपतित होती है तो वह पुनः मार्ग में वापस लौटे। देखिए जब प्रकाश किसी चिकने या किसी पालीदार सतह पर आपतित होती है तो आपतित होने के बाद वह पुनः उसी मार्ग में लौट जाती है या परावर्तित हो जाती है। ठीक है, और ये हमारी जो है यही है आपतित किरण, और ये हो जाएगा हमारा परावर्तित किरण। और ये जो है हमारा यह सतह है और यह बीच में हम अभिलंब डाल दें। ठीक है, और यह हमारा एक कोण बनता है आई, और ये बनता है ये आपतित किरण आई होगा और ये हो जाएगा आर। ठीक है, यह इसमें 2 कोण बनते। देखिए अगर जितना ये बीच में जो अभिलंब है यह एकदम ठीक इसके बीचों बीच है। अगर इधर 45 अंश का बना है या तो इधर अगर ये अंश अगर बना है 30 अंश का कोण बनाता है तो परावर्तन जितना होगा उतना अपवर्तन, तो ये भी कितने होगा? 30 होगा। यदि हम पूछें कि यदि आपतन कोण हमारा 35 अंश का है, कितना? 35 अंश है, तो परावर्तित कोण कितने अंश का होगा? देखिए जब हमारा आपतन यदि 35 का होगा तो हमारा जो परावर्तन कोण होगा, क्योंकि आपतन कोण के बराबर होता है परावर्तन कोण, तो इसका भी कोण कितना होगा? 35 होगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप लोग समझ गए प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन कुछ नहीं, यदि प्रकाश किसी पालीदार या चिकने सतह पर टकराती है तो वह परावर्तित होकर उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए प्रकाश का परावर्तन तो होता है लेकिन यह 2 तरीकों से होता है। पहला जो है क्या, प्रकाश का परावर्तन तो हो गया। पहला देखिए परावर्तन के प्रकार में लिखेंगे, पहला नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, देखिए नियमित परावर्तन क्या होता है भैया? नियमित परावर्तन यदि प्रकाश जहां पर आपतित हो रही है, जहां पे आपतित होती है, ठीक है,
सॉरी दोस्तों, देखिए यदि हमारा जो प्रकाश ये हमारा यदि प्रकाश हमारा चिकने सतह पर आपतित होता है तो उसका ये अगर यहाँ आएगा प्रकाश तो यहाँ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, मतलब वह एक नियमित रूप से परावर्तित होएगा। ठीक है, जिस अंश पे जिस कोण पे हम गिरा रहे हैं, जिस डिग्री पे, उसी के हिसाब से वह परावर्तित हो जाएगी। इसकी जो प्रकाश है वह एक सतह पे निश्चित जाएगी। लेकिन अनियमित क्या है? ठीक है, अनियमित क्या है? अनियमित प्रकाश परावर्तन। अनियमित प्रकाश परावर्तन क्या है? देखिए, जब प्रकाश किसी खुदरे हुए कांच, जब प्रकाश अनियमित प्रकाश परावर्तन क्या है? जब प्रकाश किसी खुदरे हुए कांच से परावर्तित हो। जैसे देखिए, यही क्या हमारा ये देखिए, ये कोई खुदरा हुआ कांच है, अगर इस पे हम प्रकाश डालेंगे, देखिए यहाँ डालें, यहाँ निकल गई। ठीक है दोस्तों, अगर हम प्रकाश यहाँ डालेंगे तो इधर चली जाएगी, और प्रकाश हम यहाँ डाल रहे हैं इधर जा रही है। देखिए, ये आपतित हो रही है और ये क्या हो रही है? परावर्तित हो रही है। ठीक है, तो देखिए अनियमित में क्या है? जब हमारा प्रकाश किसी खुदरेदार से परावर्तित होता है तब जो हमारी किरण परावर्तित होती है उसका माध्यम फिक्स नहीं रहता है और वह किसी भी माध्यम में चली जाती हैं। ऐसे परावर्तन को हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जैसे कि अगर इसका उदाहरण में, जैसे हमारे जो घरों के खिड़कियों में जो कांच लगता है उसमें जो खुदरा हुआ कांच आता है, देखते होंगे उसमें जब प्रकाश पड़ता है तो उसका जो इमेज अंदर आता है प्रकाश का, वह अनियमित रूप से आता है, क्योंकि देखें कभी चरकोना या फिर अलग ढंग से वह प्रकाश में दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो यह हो गया आपका प्रकाश का नियम। ठीक है, परावर्तन के नियम। अब देखिए परावर्तन के नियम क्या है भैया? परावर्तन के नियम, देखिए पहला नियम क्या है परावर्तन के नियम? देखिए परावर्तन का नियम, देखिए परावर्तन का नियम क्या है? देखिए ये कोई सतह है, देखिए आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा बीच में डाला गया अभिलंब, तीनों कहाँ होंगे? एक ही तल में। देखिए ये यहीं पर हम तीनों ही मिले, कहाँ पर? आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हो गया पहला नियम। कौन सा नियम? पहला नियम। और दूसरा का नियम क्या है? अपवर्तन कोण यानी आई तथा परावर्तन कोण आर, यानी साइन आई अपान में साइन आर। क्या होगा? देखिए आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। जैसे अगर इसका हम कह दिए 30 अंश है तो इसका जो होगा वो भी कितना होगा? 30 अंश होगा। समझ गए? अब हम बात करेंगे प्रतिबिंब की। किसकी भैया? प्रतिबिंब यानी इमेज। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रतिबिंब क्या है। देखिए प्रतिबिंब क्या है? किसी वस्तु, ठीक है, किसी वस्तु या किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस दूसरे बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कि मानिए यहाँ पे अगर हम दर्पण लगा दें, यहाँ पर क्या किए? दर्पण लगा दे रहे हैं। यदि हम जो है कि हम यहाँ सामने खड़ा है तो उसमें हमारा क्या होगा? प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, मतलब हम एक बिंदु पे हम खड़े हैं, दूसरे के बिंदु पे हमारा यहाँ पर हमारा क्या होगा? अंदर इसके मिरर के अंदर हमारा क्या होगा? इमेज बनेगा। ठीक है, तो वही किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें जब किसी दूसरे बिंदु पे मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब भैया दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब ये तो हो गया प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कितना प्रकार होता है? दो प्रकार। पहला जो देखिए इसमें क्या है, पहला की बात करेंगे तो यह हो जाएगा आपका वास्तविक प्रतिबिंब। देखिए पहला क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब।
देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब जो कि आपका इमेज रियल में बने, ठीक है। तो किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि यहां पर जिस दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हो, ऐसा नहीं कि मिलती हुई प्रतीत हो, वास्तव में मिलती हो, इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो एक बार फिर से सुनिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? किसी वस्तु या बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें जिस दूसरे बिंदु पर मिलती है, वास्तव में मिलती है, इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब आइए आभासी प्रतिबिंब, दूसरा क्या डालिएगा? आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो दूसरे का क्या है? आभासी प्रतिबिंब। देखिए आभासी प्रतिबिंब क्या है? देखिए ये होता है वर्चुअल। क्या होता है? वर्चुअल, यानी ये आपका वास्तव में नहीं होता है, बल्कि यह एहसास होता है कि वहां पर कोई वस्तु है। तो देखिए इसका क्या होगा? किसी बिंदु से चलने वाली, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती नहीं है, वास्तव में मिलती नहीं है लेकिन मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी कहने का मतलब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें जिस दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ऐसे प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और यह प्रतिबिंब इस इमेज को हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका फोटो ले सकते हैं, लेकिन इसको हम पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब था इसको हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। जो पहला प्रतिबिंब है इसको हम क्या करेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब, इसको पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा आभासी प्रतिबिंब है इसको हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं समतल दर्पण की, ठीक है, मिरर। अब बात करते हैं हम दर्पण की, ठीक है। क्या? दर्पण, मिरर। देखिए दर्पण क्या है? दर्पण यानी मिरर, ठीक है। मिरर क्या भैया? दर्पण यदि किसी चिकने या पारदर्शी माध्यम को, किसी चिकने या पारदर्शी माध्यम को उसके एक भाग को, दूसरे एक भाग को हम क्या करें? पॉलिश कर दें, ठीक है, या लाल ऑक्साइड का लेप लगा दें जिससे कि दूसरे का तल परावर्तन तल हो जाए, इस ऐसे निकाय को हम दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो दर्पण तो आप लोग को समझा गया, ठीक है। अब इसके द्वारा बने प्रतिबिंब के बारे में बात करें, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के बारे में, गोरी दर्पण में प्रतिबिंब के बारे में बता दिया था। तो देखिए ये जो समतल दर्पण है इसमें प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा? देखिए इसमें जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वह जो है आभासी बनेगा और वस्तु से सीधा बनेगा, वस्तु के सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। और इसमें हम वस्तु की जितने दूरी पे रखेंगे, जितनी दूरी पे हम वस्तु को रखते हैं उतने ही दूरी पे दर्पण के अंदर, उतने ही दूरी पे हमारा जो वस्तु है भैया उतना ही अंदर उसका जो हमारा फोटो प्राप्त होगा, उतना ही अंदर उसका हमारा इमेज बनता है। यदि देखिए इसमें यदि हम कोई वस्तु है, यदि कोई वस्तु जितनी स्पीड से दर्पण की ओर आता है, ठीक है, यदि जो भी वस्तु जितनी स्पीड से चलता है और जो दर्पणवा में वह दिखाता है वह हमको 2v से दिखाता है। यदि कोई मान लीजिए इसमें v वेग से चल रहा है, ठीक है, v वेग से चल रहा है, तो हमारा जो इसमें है दर्पण में हमको 2v दिखाएगा, ठीक है, 2v वेग से दिखाता है। यानी कि इसमें जैसे देखेंगे आप डांस क्लास में या जिम में काफी बड़ा बड़ा कांच लगा होता है, ठीक है, उसमें जब कोई अपना डांस देखता है तो अपना ही डांस देख के इंप्रेस हो जाता है कि वाह हम तो कितने अच्छे डांस करें, लेकिन एक्चुअल में जो होता है भैया वह उतना अच्छा डांस नहीं होता है, ठीक है, वह उसको 2 वेग से दिखाया जाता है, ठीक है। जैसे जो रनर है वो अपना जिम में रनिंग करते हैं, वहां खूब अपना अपना रनिंग करते हैं, लेकिन जो आप अगर वह 20 की स्पीड में दौड़ रहे हैं, ठीक है, एक नॉर्मली लेते हैं 20 की स्पीड में दौड़ रहे हैं, तो दर्पणवा क्या करेगा? उनको 2v से दिखा रहे हैं, यानी इनमें क्या 2v यानी ये कितने हो गया? 40 की स्पीड में उनको दिखाया, ठीक है। इसलिए
ये जो जिम उम वाले होते हैं ये सब बड़े चालाक होते हैं, ठीक है, बड़ा बड़ा दर्पण लगवा देते हैं ताकि आप उनसे क्या रहें, खुश रहें, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यदि हम वस्तु में जितना दूर वस्तु हम रखेंगे उतना ही दूर हमारा इमेज में प्राप्त होगा। यदि वस्तु में अगर हम भी वेग से चलते हैं, अगर हम भी चाल से चल रहे हैं, तो हमारा जो दर्पण में है वह हमको दुगनी चाल दिखाता है, ठीक है। यदि हम कोई वस्तु को, ठीक है, यक्ष चाल से चल रहे हैं और हमारा उसी चाल से दर्पण भी चल, यानी हम एक विपरीत दिशा में, यानी दर्पण को इधर लेके जा रहे हैं जितना स्पीड से, उतना स्पीड से हम इधर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये दर्पण जितना स्पीड से उधर जाएगा अगर उतने स्पीड से हम इधर आएंगे तो हमारा जो उसमें चाल होगा भैया वो हमको 3x प्राप्त होगा, ठीक है। हम यानी x से इधर चल रहे थे और इसको x स्पीड से इसको पीछे ले जा रहे थे, यानी देखिए x तो यहाँ एक था लेकिन जब दर्पणों के पीछे ले जाए 1x हो गया, ठीक है। यानी हमको ये डबल दिखा रहा है, यानी 2x यहाँ से आ गया और x की गति से हम पीछे चल रहे थे, ठीक है। यानी हमारा जो चाल प्राप्त होगी भैया वह 3x की चाल प्राप्त होगी, ठीक है, यदि दर्पण को हमारे साथ विपरीत दिशा में लेके जाया जाता है तब, ठीक है। ये रहा आपका प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ठीक है।